आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज फिर मैं प्रभु यीशु मसीह की दया से आपके बीच में आया हूँ एक नए विषय को लेकर के। और आज का महत्वपूर्ण विषय है जो हम सब के जीवन में प्रतिदिन के दिनचर्या में हम सब के जीवन में बीतता है। हम सब है जो हमेशा बीमारी से हताश और परेशान और निराश रहते हैं। हमेशा हर एक बातों में हम लोग है जो चिंतित रहते हैं और हमारा जीवन है जो हमेशा है जो आत्मिकता में है जो टूटने लगता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो परमेश्वर का जो संदेश है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, बाइबल का पवित्र वचन है, वो वचन है जो हम सबों के लिए परमेश्वर दे रहे हैं ताकि हम सब उस वचन को पढ़ें। और अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से छुटकारा पाएं, अगर आप हताश और निराश हैं तो वो सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाएं। क्योंकि मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ही है जो हम आप सबको है जो छुटकारा देता है, हम सबको बचाता है और हम सबको है जो चंगाई देता है। क्योंकि परमेश्वर पिता खुद है जो उन्होंने ऐलान किया है, खुद उन्होंने वाचा बांधा है, खुद उन्होंने घोषणा किया है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं और मेरे वचन में अगर तन मन से तुम बने रहोगे तो मैं तुमको है जो हर एक रोगों को जाने के लिए तुम्हारे पास डांटूंगा। तो मेरे प्रियो, आज हम सब बाइबल के पवित्र वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने हम आपको, वो चाहते हैं परमेश्वर पिता कि हम आप है जो हमेशा चंगा रहें। परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम आप कभी बीमार न पड़े। लेकिन मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम सब कुछ न कुछ अपने आप कमी और गलतियां के कारण है जो हम सब है जो बीमारी में और परेशानी में और गड्ढे में गिरते हैं। फिर भी परमेश्वर पिता दयालु है, फिर भी परमेश्वर पिता अनुग्रह करने वाला है। वो विलम्ब से क्रोध करता है और हम सबको हमेशा वो बचाने के ताक में रहता है। हमेशा हम सबको गड्ढे से निकालने के लिए भी परमेश्वर पिता हम सबको तत्पर तैयार रहता है। ताकि हम सब वचन से देखते हैं। उससे पहले हम आपसे एक विनती निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाएं, ताकि आज जो परमेश्वर पिता आपको बीमारी के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हम सबको जीवन में काम करता है। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, तो हम आगे को देर न करते हुए हम चलते हैं बाइबल के पवित्र वचन की ओर। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ कहा है कि हमारी जो बातें, यानी परमेश्वर की जो बातें हैं, उनकी जो शिक्षा है, उनके जो वचन कहता है, वो कहते हैं कि तन मन से सुनना है, यानी शरीर में भी उसे है जो हमें है जो लागू करना है और मन से भी उसे सुन करके अगर हम उनकी दृष्टि में, अगर उनके देखने की दृष्टि में हम अगर उनके वचन के अनुसार, उनके शिक्षा के अनुसार सही से चलेंगे और उनकी आज्ञाओं में हम कान को लगाए रहेंगे कि नहीं, परमेश्वर ने ये चीजों को करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने ये चीजों को करने के लिए कहा है, परमेश्वर ने हमें वो काम करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने वो काम करने के लिए हमें कहा है। तो ये सारे चीजों को है जो कान अगर लगा करके, ध्यान लगा करके परमेश्वर की विधियों को अगर मानेंगे, उनके शिक्षाओं में अगर चलेंगे, तब परमेश्वर ने यहाँ प्रोमिस कर रहे हैं, यहाँ वादा कर रहे हैं कि जितने रोग मैं मिस्रियों को बीच में भेजा हूँ उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यहाँ कह रहे हैं, यहोवा यहाँ पे कह रहा है कि एक भी है जो रोग तुम्हारे बीच में नहीं भेजूंगा। अगर आप बीमार हैं, अगर आप हताश में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, तो परमेश्वर पिता ये भी कह रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हारा चंगे करने वाला परमेश्वर हूँ और यहोवा परमेश्वर पिता आपको चंगाई भी देंगे। तो मेरे प्रियो, हम आपको मसीह भाई बहनों, हम आपको उनके शिक्षाओं और उनके वचन को हमेशा फॉलो करना है, वचन में हमेशा बने रहना है, ताकि जो परमेश्वर ने हम सबको वाचा बांधा है, परमेश्वर ने जो हम सबको कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में एक भी रोग नहीं भेजूंगा, तो सारे रोगों को है जो परमेश्वर नहीं जाने देंगे। विश्वास रखे परमेश्वर के ऊपर और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा। ये सब
तेरे बैरियों ही के लगेंगे। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर स्पष्ट घोषणा करते हैं, यहाँ परमेश्वर यहोवा खुद कहते हैं कि मैं जितने भी भयंकर भयंकर रोग और व्याधि जो भेजा हूँ मिशन के लोगों को बीच में, वो सारे जो है जो रोग और व्याधि है, सारे विपत्ति, वो सारे मुसीबत मैं तेरे बीच में नहीं भेजूंगा। वो अपने प्रजा के लोगों को बीच में भेजने के लिए वो कहते हैं नहीं भेजूंगा, उन सारे लोगों से मैं तुझको बचाऊंगा। और ये भी कहते हैं कि ये जो बीमारी है, ये सारे जो व्याधियां हैं, ये सारे जो विपत्तियां हैं, उन लोगों को बीच में जाएगा वो है जो प्रभु को नहीं है जो पुकारते हैं, उनके बीच में है जो प्रभु के संगति में नहीं रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहता है कि ये सब तेरे बैरियों के बीच में लगेंगे। और परमेश्वर पिता ये कहते हैं कि ये तुम्हारे बीच में नहीं जाएगा, परंतु उन लोगों को बीच में जाएगा जो तुम्हारे बैरी है, तुमसे हमेशा बैर रखते हैं। तो मेरे प्रियो, कितना महत्वपूर्ण हम सबको एक आशा परमेश्वर ने दिया है कि हम आपको है जो परमेश्वर पिता कहते हैं कि सब रोगों को दूर करूंगा, सब प्रकार के रोगों को दूर करूंगा। जैसा कि यशायाह के हम 53:5 में पाते हैं, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए वह उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हम लोग ऐसे ही नहीं हम लोग चंगाई पाते हैं, ऐसे ही हम लोग को रोगों से छुटकारा और पापों श्रापों से मुक्ति नहीं मिलता है। हम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो अपने आप को है जे उस सूली पे है जे दे दिया, दाम दे दिया, हम आपको है जो बचाया है हमारे अपराधों के लिए। अगर आप विश्वास करेंगे कि हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह घायल किया गया है, तो वो है जे आपको है जे चंगाई मिलेगा। अगर आप है जे विश्वास करेंगे कि हमारे अधर्म के कामों के हेतु यीशु मसीह है जे कुचला गया, तो आपको शांति जरूर मिलेगा। अगर आप विश्वास करेंगे कि हमारे ही तारना, जो हमारे तारना है उसके लिए उसको उस पर तारना पड़ी और हमारे लिए उससे यीशु मसीह ने कोड़े खाया, तो सच में मेरे प्रियो आपके पास कितनों भी भयंकर बीमारी रोग क्यों न हो, यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला है। यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु मसीह कोढ़ियों को शुद्ध करता है, यीशु मसीह अंधों को आंख देता है, यीशु मसीह गूंगों को बोलवाता है। तो मेरे प्रियो, ये बीमारी क्या चीज है? बीमारी तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत ही चंगा करेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि तुम मुझ पर विश्वास करो, भरोसा रखो और मुझ पे आशा रखो। जैसा कि हम भजन संहिता 107:20 में देखते हैं, उसमें कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन से चंगाई देते हैं, प्रभु अपने वचन से चंगाई देते हैं। अगर उनके वचन को अपने हृदय में रखिएगा और वचन से आप पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे बीच में एक भी रोग नहीं लगने दूंगा, तब प्रभु मेरे बीच में जो रोग है, बीमारी है, उसे तू दूर कर मेरे खुदावन, मेरे बाप, क्योंकि मैं तेरे चराई के घेरे हूँ, मैं तुझी पे आशा रखता हूँ, मैं तुझी पे भरोसा रखता हूँ। तो इस तरह से मेरे प्रियो, वचन को अगर पढ़ करके और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो वचन के द्वारा है जो चंगा करता है। और आप जिस भी गड्ढे में, आप जिस भी मुसीबत में, परेशानी में, दिक्कत में, प्रॉब्लम में होंगे, उसमें से वो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे निकालूंगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं वचन के द्वारा है जो तुम्हें चंगाई दूंगा। तो मेरे प्रियो, आपको चंगाई जरूर मिलेगा। जैसा कि होशे 6:1 में हम पढ़ते हैं, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अगर आप बीमार में हो, लंबे समय से बीमारी में जूझ रहे हो, अगर आप कोई प्रॉब्लम या कोई गड्ढे में, कोई मुसीबत में आप लंबे समय से घिरे हुए हो और आपको जीवन में अभी तक सफलता नहीं मिला है, छुटकारा नहीं मिला है, बीमारी से चंगाई नहीं मिला है, तो आप हड़बड़ाए नहीं, आप हताश और निराश ना हो। खुदावन पे भरोसा रखें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और परमेश्वर के पास जाएं, यीशु मसीह के पास जाए, क्योंकि यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि चलो हम यहोवा के ओर फिरे। जब आप परमेश्वर की ओर फिरते हैं तो वो आपको है जे, अगर आपको उफारे हैं, अगर आपको बीमार किए हैं,
बीमारी में है आप, तो उससे आपको जरूर है जो चंगाई करेगा। क्योंकि यहाँ कहता है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी भी बांधेगा, वही है जो आपको दुख तकलीफ और गड्ढा से निकालेगा मेरे प्रियो। तो हम आपको यीशु मसीह की ओर फिरने की जरूरत है, परमेश्वर पिता की ओर फिरें और वचन को ये पढ़ें और प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमें जे चंगा कीजिए, हमारे घावों को ठीक कीजिए। जैसा कि भजन संहिता हम 29:11 में पाते हैं मेरे प्रियो, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। आमीन। सो मेरे प्रियो, वही है जो आपको बल देने के लिए कहा है। परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे बल दूंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तो वो आपको आशीष भी देगा और आपको बल भी देगा। हमें परमेश्वर की ओर आपको फिरने की जरूरत है, परमेश्वर की ओर आपको बने रहने की जरूरत है और उनके ऊपर आशा लगाने की जरूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो, ये हम आपकी बस की बात नहीं है, हम आपसे कुछ भी नहीं होगा, ये सब परमेश्वर से होगा। जैसा कि फिलिपियो 4:13 में बाइबल का वचन स्पष्ट करता है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, जो सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह हम सबके बीच में है, उसी में आप सब कुछ कर सकते हैं, उसी में हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए हम आप जब भी प्रार्थना करें तो ये जो वचन है इस वचन को पढ़ें। आप कितनों भी आपको लंबी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु आपको उसमें से जरूर चंगाई देगा, प्रभु आपको उस गड्ढे से जरूर निकालेगा। क्योंकि उसी ने गड्ढे में उसी की इच्छा से गिरते भी हैं और वही है जो गड्ढे से निकालता है। बाइबल का वचन स्पष्ट करता है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरें। उसकी ओर जब आप फिरेंगे मेरे प्रियो, उसकी ओर आप बने रहेंगे, उस पे आप विश्वास करेंगे, आशा रखेंगे, तो वो जरूर निकालेगा मेरे प्रियो। वो कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता है, अपने खोजियों को कभी नहीं छोड़ता है। तो जब भी आप है जे आपको लगता है कि हम हताश हैं, निराश हैं, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, तो आपके जीवन में एक आशा है, परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु का वचन है। वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और ये जो बाइबल के पवित्र वचन है जो आपको जब प्रार्थना में शामिल करेंगे और जब प्रार्थना करेंगे तो आप मेरे प्रियो कभी बीमार ना पड़ेंगे। अगर बीमारी में भी है तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का प्रभु का वचन है वो आपको आशीष दे दिया होगा, आप आशीषित हो गए होंगे, परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी आगे नेक्स्ट की वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।